नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज बी हेल्प फाउंडेशन के सचिव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि उनकी संस्था 2017 से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। संस्था का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचने का है जो सही में जरूरतमंद है। बी हेल्प फाउंडेशन के सचिव नवेद अहमद ने बताया कि ये संस्था ऐसे जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करती है और फिर उनकी जरूरतों का पूरी तरह से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो रोजमर्रा की जरूरत से संबंधित चीज हो, स्वास्थ्य से संबंधित चीज हो या फिर बच्चों की पढ़ाई से संबंधित पुस्तकें आदि हो। साथ ही वी हेल्प फाउंडेशन और भी अन्य काम जैसे फ्री हेल्थ कैंप, मेडिकल कैंप, डेंटल कैंप का भी आयोजन अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर करती रहती है। अभी हाल में ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों आगे आके रक्तदान किया, जिसके चलते बी हेल्प फाउंडेशन को महामहिम आनंदी बेन पटेल के द्वारा उनकी संस्था को सम्मानित भी किया गया। साथ जी कहा, संस्था एक नए एजुकेशन मॉडल पे काम कर रही है जिसका नाम झुग्गी पाठशाला है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अपने बच्चे को पढ़ना तो दूर, वो सोच भी नहीं पाते कि उनके बच्चों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। संस्था इस मॉडल पे बहुत तेजी से काम कर रही है और पूरे प्रयास में है कि बच्चों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के साथ पाठशाला में पढ़ाया जाए। इस काम को करने के लिए आप सबके सुझाव और साथ की जरूरत पड़ेगी। जो लोग हमारे इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ना चाहे वो लोग हमारे फेसबुक पेज वी हेल्प फाउंडेशन पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वी हेल्प फाउंडेशन 2017 से बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारा जो उद्देश्य है वो उन लोगों तक पहुंचने का है जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं और वो लोग जो बाहर निकल के मांग नहीं सकते, अपनी परेशानियां बहुत ज़्यादा लोगों के सामने रख नहीं सकते, लेकिन सही मायनों में ज़रूरतमंद हैं। वी हेल्प फाउंडेशन ऐसे लोगों को चिन्हित करती है और चिन्हित करने के बाद उनका पूरी तरीके से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उससे संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे बच्चों की अगर एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बुक्स वगैरह इन सब चीज़ों में कहीं कोई अगर समस्या आती है तो उससे संबंधित हो, तो उसमें पूरी तरीके से सहयोग करने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही साथ वी हेल्प फाउंडेशन कैंप्स के माध्यम से, जैसे हेल्थ कैंप है, मेडिकल कैंप्स हैं, डेंटल कैंप्स हैं, इन कैंप्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जहां पे खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहां पे खाना वितरण, राशन वितरण, कंबल वितरण, इस तरीके से जो है लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। अभी हाल में ही हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था ब्लड डोनेशन का, ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि पूरे मेडिकल कॉलेज के पूरे संरक्षण में हुआ था। तो इसमें पहले हम लोगों ने जो है वो एक जागरूकता अभियान चलाया था और जागरूकता अभियान इस संदर्भ में था कि ब्लड डोनेशन ज़रूरी क्यों है, क्यों किसी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो इसका एक जागरूकता अभियान चलाया गया, क्योंकि ब्लड डोनेशन तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना रेगुलर ब्लड डोनेशन करते रहते हैं तो आपका खून पतला होता रहता है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये भी अवेयरनेस हम लोगों ने फैलाई थी कि आप रुपए पैसे तो लोगों की मदद कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी मदद है कि अगर आप जागरूक हो जाएं तो आप हर किसी की कर सकते हैं और ये मदद का कोई बदला आप चुका नहीं सकते। आपने अगर किसी की रक्त दे के मदद कर दी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रोड एक्सीडेंट हुआ लेकिन खून की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों की जान चली गई। तो ये एक ऐसी मदद है जो अगर आप, जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में रेगुलर जो है वो लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर है, इसमें रेगुलर लोगों को ब्लड की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो ये एक ऐसा अभियान था जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि अगर आप अपना रक्तदान करते हैं तो वो लोगों के बहुत काम आ सकता है, बहुत बड़े स्तर पे। और किसी की जान बचाना, ये तो इसके मतलब इसके आगे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि इससे बड़ा तो कोई और हेल्प हो ही नहीं। जो हम लोगों ने किया था इस पे माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने, माननीय आनंदीबेन पटेल जी ने हमारी संस्था को मेडिकल कॉलेज में सम्मानित भी किया था। आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी हेल्प फाउंडेशन एक एजुकेशन मॉडल के ऊपर काम कर रहा है इस समय, और ये एजुकेशन मॉडल जो है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है झुग्गी पाठशाला।
ये एजुकेशन मॉडल मेनली उन लोगों के लिए है जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों को पढ़ाना तो दूर, उनके शायद माँ बाप का रुझाव भी नहीं जा पाता है कि बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो जिंदगी चल रही है, वो जो अपनी डेली की नीड्स होती हैं उसको ही मीट आउट करने में वो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उनका दिमाग ही नहीं जा रहा है कि बच्चों की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वी हेल्प फाउंडेशन ने ये पूरा अभियान, अभी हम लोग पूरा जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जाके वहाँ पे, और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म्स में, स्कूल बैग्स में, प्रॉपर बुक्स के साथ में एक पाठशाला हम लोग वहाँ बनाएं जिसमें टीचर आके उन लोग को पूरा प्रॉपरली जो है वो एजुकेशन दे, पढ़ाए, और एक नया, आप कह सकते हैं कि एक उनका उनका जो जीवन है उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है कि जो अभी उनका जो भी जिस तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं, हो सकता है कि एजुकेशन पाने के बाद उनकी दिशा जो है वो बदल जाए। सर, हाँ, अगर वो उन जो गरीब बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, अगर वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, अगर वो अपनी एजुकेशन को लेकर करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जुड़े? देखिए, हम लोग झुग्गियों को टारगेट जो है वो कर रहे हैं। हम लोग झुग्गियों को टारगेट कर रहे हैं। हम एक झुग्गी में जाएंगे, हम वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, बात करने के बाद हम वहाँ पे उनके क्लासेस शुरू कराएंगे, उनकी पाठशाला शुरू करेंगे, और वो उस झुग्गी तक सीमित रहेगी। फिर हम दूसरी झुग्गी जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वहाँ बच्चे देखेंगे कि कितने बच्चे हैं, और वहाँ पे जो है पाठशाला का पूरा प्रबंध किया जाएगा, वहाँ टीचर्स जो है वो अरेंज किए जाएंगे, और उसके बाद उस झुग्गी में हम प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे। तो ये मिक्स नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे झुग्गियाँ हैं, ठीक है, वहीं पे जाके ही वहाँ पे क्लासेस लगाने का काम हम लोग प्रयास करेंगे। सर, 2017 से हम लोगों ने कैंप शुरू किए थे, और आप ये मान के चलिए कि जहाँ पे भी हम लोग को, जैसे लखनऊ है, लखनऊ में अलग अलग जगहों पे हम जो है वो कैंप करते हैं। लखनऊ में जैसे बालागंज, कैंपल रोड, इन जगहों पे हमने बहुत सारे कैंप किए हैं। हम लोगों ने बाराबंकी ज़िले में हम लोगों ने जो है वो कैंप किए हैं। तो जैसे भी हम लोग के अरेंजमेंट्स और वहाँ की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, हम लोग जाते हैं, कैंप्स करते हैं, वहाँ के लोगों को पहले अवेयरनेस फैलाते हैं कि एक जागरूकता अभियान चलता है कि यहाँ पे आपके ज़िले में इस जगह पे जो है वो 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद एक ऐसा कैंप लग रहा है जहाँ ये सुविधाओं का लाभ आप लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद उस डेट पे वहाँ पे जो है लोग आते हैं, उनको सुविधाएँ दी जाती हैं। सर, ये झोपड़ी-झुग्गी में आप जाएँगे, कैंप लगाएँगे, उनके माँ-बाप को भी आप कह रहे हैं कि जागरूक करेंगे। जी। सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। कितना बेहतर लगता है अगर इस तरीके के जो कैंप लगेंगे, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। आने वाले टाइम में इसमें प्रदेश में कितना उज्ज्वल होगा प्रदेश का भविष्य, और साथ-साथ में देश में अगर जो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो गरीबी है वो माना जाता है कि आम तौर पर देखिए, एजुकेशन एक ऐसा स्तंभ है जो अगर लोगों तक सही तरीके से पहुँचता रहे तो मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उसमें खाली सरकार से सारी उम्मीदें रखना, ये एक तरफ है। सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम कर ही रही है, लेकिन आप अगर वेल टू डू हैं और आप एक अच्छे देश के नागरिक हैं, तो आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। अगर आपके घर के आस-पास कोई ऐसी जगह है, जहाँ पे झुग्गी बनी हुई है या फिर वहाँ पे लोग परेशान हैं, तो ये तो एक नैतिक लोगों की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और आगे से आगे बढ़कर जो है वो चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो उद्देश्य है वो एजुकेशन को प्रमोट करना है, और मुझे लगता है कि अगर वहाँ के बच्चे थोड़ा-सा एजुकेशन को, उनके पेरेंट्स समझेंगे कि एजुकेशन बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर वो समझ जाएँगे तो मुझे लगता है कि एक नया भारत, एक नए उज्ज्वल प्रकाश के साथ में एक नई दिशा की ओर जो है वो चलेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि खाली वी हेल्प फाउंडेशन नहीं, इसके लिए जो भी लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आप इस अभियान में हम लोग का साथ देना चाहते हैं, तो आप हमारे फ़ेसबुक पेज वी हेल्प फाउंडेशन पे जाकर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं,
आप अपना नाम मोबाइल नंबर वहाँ पे छोड़ेंगे, हम आपको अपने साथ में अपने ऑफिशियल ग्रुप पे ऐड कर लेंगे। हम सब मिलके ही जो है वो कोई बदलाव ला सकते हैं, अकेले लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम आप सब लोग अगर साथ में मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक